गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे कि हमें 15 चैप्टर में टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन समझ नहीं आ रहा है। वैसे आपको पता है आपका कल टेस्ट है केमिस्ट्री का, सारी इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है कि आपको 9 बजे पेपर मिल जाएगा, 10:25 तक आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपके जो भी आंसर्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि आपके फर्स्ट और 15 चैप्टर जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो 15 चैप्टर का एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है उसके अंदर सिंपल मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होती जाती है और चेन जो है वो लॉन्ग होती जाती है, चेन बनती जाती है। और ये जो रिएक्शन होती है ये मेनली होती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे आप पढ़ते हो इथीन, इथीन के अंदर क्या होता है, ये जो पॉलीथीन है इसके अंदर सिर्फ इथीन के मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाते हैं और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो डिपेंड करता है आपकी रिएक्टिव स्पीशीज़ के ऊपर कि जो रिएक्टिव स्पीशीज़ है, जो चेन इनिशिएटर स्पीशीज़ है, वो किस तरीके से हेल्प करती है इस रिएक्शन को स्टार्ट करने में। तो इसके बेसिस पर एडिशन पॉलीमराइजेशन दो टाइप का होता है, एक तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, दूसरा आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक के अंदर हमारे पास दो टाइप का है, एक कैटाइनिक हो सकता है, एक एनाइनिक हो सकता है। फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल बनेगा, कैटाइनिक में कैटायन बनेगा पॉजिटिव चार्ज और एनाइनिक में एनायन बनेगा नेगेटिव चार्ज वाला। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म की। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म में आपके एल्कीन्स, डाइईन्स और इनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं और इसके अंदर हम कैटलिस्ट जो है वो काम में लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, या एसिटिल पेरोक्साइड, यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। अब कोई भी रिएक्शन जो पॉलीमराइजेशन होता है वो उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट स्टेप होती है चेन इनिशिएशन, सेकंड होती है चेन प्रोपेगेशन और थर्ड होती है चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन मतलब रिएक्शन स्टार्ट होना, प्रोपेगेशन मतलब चेन का फॉर्मेशन होना और चेन टर्मिनेशन मतलब रिएक्शन का रुक जाना। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप जो है उसके अंदर जो पेरोक्साइड हमने लिया है वो क्या होगा, हीट की वजह से या सनलाइट की वजह से टूटेगा। तो ये पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और हमारे पास क्या बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब हमारे पास होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी हमारे पास क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। लेकिन ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है तो यहाँ से ये CO2 निकल जाती है, यानी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक रेडिकल आ गया और यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे फिनाइल रेडिकल बन जाता है जो कि स्टेबल रेडिकल है और ये वाला जो होता है अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से CO2 जो है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा इथीन है वो इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा। तो ये हमारा फिनाइल रेडिकल है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे भी रेडिकल और यहाँ पे भी रेडिकल। ठीक है, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये और ये बॉन्ड बनने से ये एक फ्री रेडिकल बन गया। हर स्टेप में फ्री रेडिकल जो है वही जनरेट होगा। फिर सेकंड आती है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर ये जो इथीन के मॉलिक्यूल्स है बस ये ऐड होते जाएंगे। तो देखो फिर से हमारे पास ये पहले बना ही था, अब ये इथीन का मॉलिक्यूल ये ब्रेक हुआ, यहाँ से ये फ्री रेडिकल बन गया तो ये दोनों ने बॉन्डिंग बना ली। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ही सेम और CH2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो ये फ्री रेडिकल, और फिर ये देखो ये टूटा तो यहाँ फ्री रेडिकल। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, N फ्री रेडिकल्स जो है, N इथीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो क्या है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप जो है उसके अंदर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। जो फ्री रेडिकल है उसके अंदर हमारे पास 4 तरीके हैं रिएक्शन को स्टॉप करने के। सबसे फर्स्ट जो मेथड आता है वो आता है कपलिंग। कपलिंग का मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने हैं, अभी ऊपर प्रोपेगेशन में बने थे, उसमें ये दोनों जो फ्री रेडिकल्स है वो कंबाइन हो जाए, कपल हो जाए।
ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, क्योंकि अब फ्री रेडिकल नहीं है रिएक्ट करने के लिए, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा हमारे पास है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक का हाइड्रोजन जो है वो दूसरे पे जाके शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखना, ये हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल्स है, इसमें से ये पास वाले का हाइड्रोजन यहाँ पे वही होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो ये रेडिकल बना और हाइड्रोजन रेडिकल बना, तो ये हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ जाके जुड़ गया तो ये CH3 बन गया, और यहाँ रेडिकल आया तो यहाँ बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन स्टॉप हो गई। थर्ड हमारे पास मेथड है चेन ट्रांसफ़र। चेन ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है, हमारे पास पूरा का पूरा जो ट्रांसफ़र है, जो चेन है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास रेडिकल बना हुआ है और ये कोई हमारे पास चेन ट्रांसफ़र एजेंट है। ये चेन ट्रांसफ़र एजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देता है, तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना था उसके पास अब रिएक्ट करने के लिए रेडिकल नहीं है, तो ये क्या होगा, रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। इसके अलावा हम जो मेनली चेन ट्रांसफ़र के फॉर्म में एजेंट को यूज़ में लेते हैं वो सॉल्वेंट को काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास फोर्थ मेथड है इनहिबिटर, कि हम कोई भी इनहिबिटर रोक दें। जैसे ये फ्री रेडिकल बना हुआ है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी फ्री रेडिकल है, ठीक है, इस फ्री रेडिकल के अंदर हम क्या करें, ये हमारा इनहिबिटर, जैसे हाइड्रोक्विनोन हो सकता है, नाइट्रोबेंजीन हो सकता है, डाइनाइट्रोबेंजीन हो सकता है। ठीक है, इस फ्री रेडिकल को हम यहाँ पे ऐड कर दें, तो ये जैसे हमारा फ्री रेडिकल था, तो ये फ्री रेडिकल क्या हुआ, यहाँ पे इस चेन के साथ ये P लिखा हुआ है ना, मतलब ये कोई चेन है हमारी जो अभी पीछे हम पढ़ रहे थे, ये फ्री रेडिकल वाली चेन है और ये इनहिबिटर है। तो ये इनहिबिटर क्या हुआ, इस फ्री रेडिकल की चेन के साथ जाके ऐड हो गया, और इस चेन के साथ जाके ऐड हो गया, तो अब यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए फ्री रेडिकल नहीं है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट देखो आयनिक या एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारे पास कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन। कैटाइनिक जो पॉलीमराइजेशन होता है वो एसिड कैटेलाइज्ड होता है, मतलब इसके अंदर कोई एसिड होगा जो रिएक्शन करेगा, ठीक है, जो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। जैसे H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, या कोई लेविस एसिड हो सकता है, AlCl3BF3 इस तरीके के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, मतलब कैटायन बनेगा। सबसे फर्स्ट वही चेन इनिशिएशन स्टेप। पहला हमारे पास क्या है, प्रोटोनिक एसिड, मतलब कोई भी हमारा एसिड है जिसके पास प्रोटोन है, या फिर कोई भी लेविस एसिड हो सकता है, जो कि क्या करेगा, ये जैसे वाटर है, एसिड है, तो क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो इसने OH ले लिया और H+ दे दिया। हमें तो मेनली H+ चाहिए। अब ये हमारा कोई भी एल्कीन जो है उसका डेरिवेटिव है, ये एल्कीन है, और यहाँ पे हमारे पास ऐसा ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को हमें ख़त्म करना है। ख़त्म कब होगा, जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा, यही होगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो पॉजिटिव के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो दूसरे ग्रुप को क्या इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो होगा क्या, यहाँ देखो ये हमारा कोई चेन जो है रिएक्शन को इनिशिएट करने वाला रिएक्टेंट है, ये H+ के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इन नेगेटिव और पॉजिटिव ने बॉन्डिंग बना ली, तो यहाँ पे क्या बन गया, कैटायन बन गया। कार्बोकैटायन जो है वो इंटरमीडिएट बनता है, या इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट बनता है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन, मतलब ऐसे कई सारे सेम मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़ते जाएंगे, तो वही ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे n मॉलिक्यूल्स जुड़ गए। ये देखो ये n मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे ऐड हो गए, बट आपको लास्ट में हमेशा और हमेशा क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है या फिर कैटायन बनाना है। फिर थर्ड स्टेप में वही रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हमारे पास ये बना हुआ था कैटायन, अब ये कैटायन जो हमारे पास बना है इसके साथ ये कौन रिएक्ट कर लेगा, जो लेविस बेस स्टार्टिंग में, लेविस एसिड जो स्टार्टिंग में रिएक्ट करके बनता है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास जो ये बना हुआ है यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज वाला,
तो यहाँ से देखो क्या होगा, H2O जो है H और ये OH, तो H2O निकल गया और यहाँ पे बॉन्ड क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि H प्लस निकला तो H प्लस निकलने से क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे, और ये AlCl3 फ्री हो गया और ये H2O अलग से निकल गया। दूसरा आप क्या देख सकते हो, HSO4, हमने H2SO4 भी लिया था तो वहाँ से भी H प्लस हमें मिला था, उसको H प्लस वापस देना पड़ेगा, तो उसको H प्लस अगर हम वापस देंगे तो हमारे पास देखो क्या होगा, यहाँ से H प्लस जो है वो चला जाएगा, तो ये H प्लस यहाँ चला गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, वही H प्लस गया तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आने से ये क्या हो गया, हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गई। सेम ऐसा ही हमारे पास एनायनिक में होगा, सिर्फ डिफरेंस है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल यानी एनायन बन जाएगा, रिएक्शन एसिड की जगह बेस कैटेलाइज्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा। वही सेम देखो, ये बेस कैटेलाइज्ड है, मतलब बेस रिएक्ट करेगा, बेस यहाँ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बना लेगा, कार्बो एनायन बना लेगा इंटरमीडिएट के फॉर्म में। अब यहाँ पे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको ऐसा ग्रुप मिलना चाहिए जो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड स्टेप में वही चेन प्रोपेगेशन होगा, चेन प्रोपेगेशन जब होगा तो क्या होगा, चेन जो है वो चलती जाएगी, तो ऐसे कई सारे ग्रुप बार बार ऐड होते जाएंगे, तो ये देखो कई सारे ग्रुप ऐड हो गए, हमने यहाँ लिख दिया कि ये N ग्रुप ऐड हो गए और लास्ट में बन वही रहा है कार्ब एनायन। फिर थर्ड स्टेप में हमें चेन को क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है। तो चेन को हम स्टॉप कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने से ये नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया और ये क्या हो गया, रिएक्शन क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, तो ये आपके तीनों स्टेप थे रिएक्शन के, कि आप कोई भी रिएक्शन करो एडिशन पॉलीमराइजेशन की, तो उसके अंदर फ्री रेडिकल, कैटाइनिक और एनाइनिक, और उनमें तीन तीन स्टेप है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है उसके अंदर हमारे पास कोई भी जो मोनोमर यूनिट्स होती है उनमें से स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि टेरिलीन हो गया, आपका डेक्रोन हो गया, तो यहाँ देखो ये जब ऐड हो रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो आपके पास क्या हो रहा है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल H2O निकल सकता है, NH3 निकल सकता है, CH3OH निकल सकता है, इस तरीके से कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है। ठीक है, और भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैसेज कर देना मुझे, मैं बता दूँगी। बाकी पेपर को अच्छे से रीड करना, अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू।